हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आप सभी को सबसे पहले हमारी एंटायर टीम, हमारे पूरे परिवार की ओर से तहे दिल से ईद उल अदा का बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी हाँ, आज ईद उल अदा है, बकरी ईद है, तो उस सब की हमारी पूरे एंटायर जितने भी स्टूडेंट्स हैं और सभी लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, उन सभी के लिए आज हमारी तरफ से बेस्ट विशेष एंड बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बात करते हैं हमारे आगे इस चीज के अंदर कि हमारे जो सेगमेंट है उसमें हमारा जो अभी लाइव सेशन चल रहा है वो किस चीज का था। हमारे लाइव सेशन डेली चल रहा है इंग्लिश का एंड मैथ्स का। इंग्लिश की जो क्लास है उसमें हमने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर थी उसके कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट किया था, जैसे हमने नाउन को और प्रोनाउन को, और देन उसके बाद हमने वर्ब कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था एडजेक्टिव, लेकिन परसों कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से उसके अंदर वॉइस का प्रॉब्लम था, तो आज हम उसी चैप्टर को वापस से रिपीटेशन में ले रहे हैं ताकि उसमें से जो प्रॉब्लम रह गया था या जो नहीं हम कन्वे कर पाए मैसेज ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, तो आज वो मैसेज हम अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, कि आखिरकार एक एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो हिंदी में एक वर्ड होता है क्रिया विशेषण, यानी विशेषता बताने वाले शब्द। तो यानी एडजेक्टिव जो है वो क्या बताता है? विशेषता, क्वालिटी। अब विशेषता का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। अच्छाई, बुराई, उसका मोटा होना, पतला होना, उसका लंबा होना, छोटा होना, जो कुछ भी है वो सब क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, An adjective is a word which adds some more meaning to a noun, जो noun के अंदर या pronoun में कुछ थोड़ा सा और क्या कर देता है? ऐड कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। सबसे पहली बात, एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, यानी वो डिस्क्राइब करते हैं सामने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। मैन क्या है? एक नाउन है। अब अगर हम बात करें तो ये जो नाउन है, इस मैन की खासियत कौन सा वर्ड बता रहा है कि कैसा मैन है? ऑर्डिनरी मैन है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। या फिर कुछ भी जो हम लगाते हैं, जैसे मैंने बोल दिया राहुल इज अ गुड बॉय, तो ये जो नाउन है बॉय, ये यूज किसके लिए हो रहा है? राहुल के लिए। लेकिन इस बॉय की क्या क्वालिटी है? गुड। तो ये बताने का जो काम कर रहा है वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, जो डिस्क्राइब कर रहा है हमारे नाउन को कि हमारा नाउन कैसा है। आगे जैसे इट इज एन एक्सीलेंट आइडिया, आइडिया है लेकिन कैसा है? बेहतरीन, शानदार आइडिया है। यू आर ए गुड टीचर, टीचर हो लेकिन कैसे टीचर हो? अच्छे टीचर हो। द अर्थ इज राउंड, राउंड का यानी ये किसके लिए? अर्थ के लिए आ रहा है, तो अर्थ इज राउंड यानी अर्थ कैसी दिख रही है? राउंड दिखती है। हिज ब्रदर वाज अ फुलिश मैन, वो कैसा मैन है? फुलिश मैन है, लेकिन किसके लिए रेफरेंस में आ रहा है? ये ब्रदर के लिए। तो हमने यहाँ पर देखा जो एडजेक्टिव वाला पार्ट होता है वो अक्सर हमारे नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अब इट कैन बी फॉर दिस सब्जेक्ट, और या फिर जिस नाउन को हम उसमें रिपीट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैन जो वर्ड है वो ही के लिए आ रहा है ना, तो यहां पर इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए एडजेक्टिव के बारे में क्या कहते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव्स आंसर सच क्वेश्चंस एज व्हाट काइंड, व्हिच वन और हाउ मेनी। ये हमारे कौन से सवाल का जवाब देगा कि किस तरह का है, व्हिच वन कौन सा, और हाउ मेनी यानी नंबर कितना है, अगर कोई काम हुआ है तो कितनी बार हुआ है ना। इस तरीके से रिपीटेशन या उसका सिंगल है, कैसा है, वो सारी चीजें बताने का काम कौन करता है? हमारा एडजेक्टिव करेगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए एडजेक्टिव यानी अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में क्या दे रखे हैं? एडजेक्टिव्स दे रखे हैं। अब हमें क्या पता है एडजेक्टिव कौन सा वर्ड होना चाहिए? तो हमें पता तो होना चाहिए कि एडजेक्टिव कौन सा वर्ड होगा। तो देखिए एडजेक्टिव कलर हो सकता है, कलर का मीन्स रेड, ब्लैक, आप कोई भी ऐसे नाम दे रहे हो वो हो गया। ओपिनियन हो सकता है, गुड है, प्रिटी है, जो भी है। साइज हो सकता है, बिग, स्मॉल, अगर ऐसा कोई वर्ड लिखा आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। एज बता रहे हैं यानी ओल्ड एज है, यंग एज है, इस तरीके से। शेप की बात हो रही है, राउंड, ट्राइंगल, तो वो भी हो गया। ओरिजिन हो गया, जर्मन है, इंडियन है, मलेशियन है, अफ्रीकन है। मटेरियल हो गया, ग्लास का बना हुआ, जैसे हमने बोला प्लास्टिक चेयर, तो चेयर की खासियत क्या हो गई? प्लास्टिक वर्ड जो है वो उसका आ गया। इसी तरीके से डिस्टेंस के लिए हम लोग जिन वर्ड्स को यूज करते हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है, नियर है, फार है। टेम्परेचर, कोल्ड, वार्म, हॉट, कूल, और टाइम हो गया लेट और अर्ली। तो इन सबको जो हम इस्तेमाल करते हैं ये क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं।
तो ये जो 10 आपके सामने हमने लिखे हुए हैं, अगर कहीं पर भी लिखा आ जाए और इनमें से किसी को इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए वो एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में हम देखते हैं सबसे पहले ये 7 जो कॉमनली हम लोग सब जगह पढ़ते हैं, फिर हम आगे 2 और एक्स्ट्रा देखेंगे। सबसे पहले हम 7 कॉमन देख रहे हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी कि सिंपल सी बात है, किसके बारे में बात करेगा, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी यानी कि गुड और बैड दोनों ही इसका पार्ट है, ठीक है ना। क्वालिटी का मतलब हमेशा अच्छाई नहीं होती है, किसी इंसान का बुरा होना भी उसकी क्या होती है, खासियत होती है, क्वालिटी होती है। कोई इंसान धोखेबाज है तो इसकी क्वालिटी है, कोई इंसान बेईमान है, कोई इंसान चोर है तो वो भी क्या होती है, क्वालिटी कहलाती है। ये उसकी स्पेशलिटी है ना, हमारे लिए बुराई है लेकिन उसकी तो स्पेशलिटी है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसमें हम उसकी क्वांटिटी को देख सकते हैं, नंबर्स को देख सकते हैं कि भाई ये कितने का है या इसकी क्वांटिटी कितनी थी। अब आप इसको चाहो तो देखो न्यूमरल्स में भी ले सकते हो, इनको 2 तरह से बांटा जाता है, न्यूमरल्स और क्वांटिफायर्स। अब न्यूमरल्स में तो हम नंबर देते हैं 1 2 3 या वंस ट्वाइस थ्राइस और फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 तरीके से होता है न्यूमरल्स में, सॉरी 1 2 3 वैसे। और क्वांटिफायर्स में हम क्या डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 भी आ जाते हैं, प्लस में इसके अंदर एक और चीज आ जाती है जैसे फ्यू, सम, मेनी, ऐसे वर्ड्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का मीन्स होता है डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब पॉइंट आउट करना उस चीज की तरफ, उस नाउन या प्रोनाउन की तरफ, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। पॉजेसिव का मीन्स होता है राइट, बिलोंग, है ना, किससे बिलोंग करता है, उसका अधिकार किस पे है, उसके लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब हो गया क्वेश्चन वाले, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे और WH वर्ड्स आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटने के लिए भी ये 4 तरीके से होते हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे। और आता है फिर कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए कंपाउंड एडजेक्टिव होता है जिसमें 2 नाउन या 2 वर्ड्स आपस में एक छोटे से हाइफन से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां तक हमने इनको बेसिक देख लिया, अब हम इनकी डेप्थ में चलते हैं। अब देखिए वहां पर हमने कितना पढ़ा था, 7। अब 2 जो मैंने आपसे एक्स्ट्रा बात की थी वो इसके अंदर आ जाएंगे। सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमने देख लिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने देख लिया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखिए उस टाइम हमने एक पढ़ा था, अब यहाँ पर इनको हमने डिवाइड कर दिया। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पॉजेसिव हमने देख लिया। अब जो हमारे पास है एक एक्सक्लेमेटरी और एक एम्फैटिक जो है, ये हमारे 2 नए आ गए। इसके अंदर से एक को गायब कर दिया है, लेकिन वो मैं लिख देती हूँ, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड एडजेक्टिव, तो कंपाउंड एडजेक्टिव जो है वो इसमें हम देखेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या कहलाता है, देखो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब है अ वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कोई भी चीज का यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए उसके नंबर बताने के लिए, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए जिन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव लिटिल मनी टू स्पेंड, तो यहाँ पर वर्ड कौन सा हो गया जो बता रहा है, पहले तो नाउन हमारा ये है और इसके लिए आ रहा है लिटिल, यानी मनी तो है लेकिन कम है। शी हैज मच पेशेंस, यानी अच्छा खासा पेशेंस है। ही डज नॉट हैव इनफ टाइम, ग्रेट करेज, इनफ हार्ड वर्क। तो ये जो हम चीजें देख रहे हैं सारी, इसमें हमें क्या पता लग रहा है, साफ साफ पता लग रहा है कि जिसमें भी हम क्वांटिटी बताने के लिए ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, सफिशिएंट, इनफ, या फिर हम कहते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल वगैरह, ये सारे हो गए। तो मैनी, मोर, इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं तो वो सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी बात की अच्छा और बुरा दोनों में से जो भी है वो क्या है, इसकी क्वालिटी होती है। तो जैसे एडजेक्टिव विच शोज क्वालिटी, मेरिट, डीमेरिट एक्सेट्रा, देखो दोनों वर्ड यूज किए इसने, मेरिट और डीमेरिट, यानी उसके गुण भी और उसके अवगुण भी, है ना। तो ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। माई ग्रैंडफादर हैज अ ब्लैक डॉग, मेरे दादाजी के पास काला कुत्ता है। तो अब यहाँ पर देखिए कुत्ता है लेकिन कैसे रंग का है, ब्लैक। अभी हमने देखे थे ना 10 वर्ड, उन 10 में हमने देखा था सबसे पहला कलर का था, तो यहाँ ब्लैक, ग्रीन, किसी भी रंग का हो कुत्ता तो वो उसकी स्पेशलिटी हो गई। माई डॉटर लव्स अ जैपनीज डॉल, तो डॉल तो बहुत सारी है लेकिन वो बताया उसने कि जैपनीज डॉल,
द लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, लैंग्वेज है लेकिन कैसी है, डिफिकल्ट है। द ग्राउंड इज मड्डी, द केयरलेस वर्ड, वाइज किंग। तो ये सारे क्या बता रहे हैं, इन सब जो इनके बाद में नाउन यूज हो रहे हैं उन सब के बारे के क्वालिटी बता रहे हैं। अब क्वालिटी अच्छी भी है और कईयों में क्वालिटी बुरी भी है। तो हमें इससे पता चल गया कि भाई क्वालिटी का मतलब हमेशा अच्छा होना नहीं होता है। एडजेक्टिव बुराई को भी क्या कहता है, क्वालिटी मानता है। चलिए आगे चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर देखिए, एन एडजेक्टिव शोज अमाउंट और नंबर इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो एडजेक्टिव नंबर बता, जैसे हमने बात की थी ना क्वांटिफायर्स, और मैंने बताया क्वांटिटी में हम वर्ड्स का यूज करते हैं लेकिन न्यूमरल्स में हम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, डेफिनेट नंबर, एक तो ये हो गया डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पर बात करते हैं इन दो की। पहले डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल तो वो होता है जैसे 1, 2 और 3, इसको स्पेलिंग में लिखा ONE 1, TUWO 2, THREE 3, है ना। तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं कार्डिनल। और ऑर्डिनल क्या होता है, जब इन्हीं को हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, व्हाटएवर, 11th, 12th या 100, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल होते हैं 1, 2, 3 वैसे स्पेलिंग में, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर लिखा आ रहा है तो वो हो गया हमारा ऑर्डिनल। अब इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन से होते हैं, जिसमें हम वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे अभी हमने मैनी को यूज किया, सेवरल को यूज किया, वेरी को यूज किया, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें हम 4 तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं, ईच, एवरी, ईदर या आइदर भी कहते हैं कई लोग, और नीदर या नाइदर भी कहते हैं, और एक आ जाता है आपका सच भी। ठीक है, सच यानी SUCH, सच। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे ईच तो होता है इंडिविजुअल, हर एक जना इसका पार्ट रहेगा। ठीक है, एवरी का मतलब क्या होता है, एवरी का मतलब नॉट इंडिविजुअल लेकिन इंक्लूडेड, इंक्लूडेड ऑल। ईदर का मतलब 1 आउट ऑफ 2, दो में से किसी एक को चुनना। और नीदर का मतलब नन ऑफ 2 या नीदर ऑफ 2, हम नीदर यूज करेंगे, तो नीदर ऑफ 2 यानी कि नॉट ऑफ 2, दोनों में से कोई भी नहीं। और सच आता है जब हम पर्टिकुलर किसी चीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे सच अ पर्सन, सच अ बॉय, ऐसा बच्चा, ऐसे लोग, तो इस तरीके के वर्ड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर अ बेटर चांस, हर बच्चा अच्छी चांस के लिए देखता रहता है, तो ये हर एक के लिए। ईच गर्ल कैन डू इट, नीदर ऑफ दीज एविडेंसेस कैन प्रूव द गिल्ट, यानी इन दोनों में से कोई भी सबूत उसका क्या नहीं बयान करता, यानी उसकी प्रूव नहीं करता कि उसको कसूरवार है या उसकी गलती है। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव देखिए क्या होता है, एन एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जिसमें हम सवाल पूछते हैं वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। whose, which, यानी सारे WH वर्ड जो हो गए उसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे whose book is lost, which bungalow do you like, and whose purse has been picked। इसके अंदर देखिए क्या होता है, WH वर्ड के बाद में नाउन आता है, और नाउन के बाद या नाउन फ्रेज आती है तब। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनमें वर्ड WH वर्ड के बाद में नाउन आ जाएगा, और उनके अंदर नाउन नहीं आके वर्ब आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहां पर इस WH वर्ड के बाद में वर्ब आ रही है, तो जहां वर्ब आ रही है वो तो हो गया आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और जहां पर नाउन आ रहा है सीधा, जैसे ये आ गया ना वूज पर्स, वूज के बाद में पर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन, हमने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। फर्क क्या होगा, बस इतना सही है कि एडजेक्टिव के अंदर हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो आ रहे हैं, जैसे दीज, दैट, दीज, दोज, है ना, ये वाला है, जैसे दिस, दो सॉरी दीज, दैट और दोज। तो यहां पर है दिस का मतलब पास में, नियर प्लस सिंगुलर, पास में है लेकिन एक है। दो, दीज का मतलब
नियर है लेकिन प्लस में प्लूरल है। इसी तरीके से दैट का मतलब क्या हो गया, दैट का मतलब हो गया सिंगुलर बट फार, दूर है वो चीज। और दोज का मतलब क्या हो गया, प्लूरल है, बहुत सारे हैं, प्लस में दूर भी हैं, ठीक है ना, तो इसको हम दोस्त बोलेंगे। तो अब इनके बाद में अगर नाउन आ जाता है, अगर इनके बाद में किसका इस्तेमाल हो रहा है, नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। और अगर इनके बाद नाउन की बजाय वर्ब आए तो ये बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमने प्रोनाउन के चैप्टर में भी देखा था, जैसे दीज बुक्स आर वेरी हेल्पफुल, तो यूं मैंने लिख दिया दीज आर माय बुक्स। अब देखें, दीज आर माय बुक्स, तो यहां पर जो दीज वर्ड है इसके बाद में वर्ब आ रहा है, तो वर्ब आने की वजह से ये बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। लेकिन यहाँ पर दीज के बाद में नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, सच के बाद में नाउन आ रहा है, सच के बाद में नाउन आ रहा है, दोस्त के बाद में नाउन आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो दैट मीन्स इन दिस कंडीशन ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी डिफरेंस साथ साथ में। चलिए आगे चलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पजेसिव? भाई पजेसिव का मीन्स होता है राइट, अधिकार हमारा जो है उसके लिए हम बात करते हैं, तो वही सेम पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव, फर्क वही सेम, सब में रिपीटेशन है। पजेसिव अगर एडजेक्टिव है तो उसके जस्ट बाद में क्या आएगा, नाउन, और अगर वैसा नहीं है तो वो लास्ट में यूज रहा है, जैसे योर बंगलो हैज बीन सोल्ड, माय फ्रेंड हैड बीन टू लंदन, पजेसिव। तो ये सारे पजेसिव क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो यहां तक आपने देखा कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पजेसिव हमारे किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो देयर आइडियाज आर इम्प्रैक्टिकल, हर हस्बैंड, देखो हस्बैंड किसका है, हर का, तो ये पोजीशन है, आइडियाज उनके, फ्रेंड मेरा, बंगलो तुम्हारा, तो ये जो रिलेशनशिप बताया जा रहा है एक्चुअल में ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है, रिलेशन, या फिर ये बताएगा बिलोंगनेस कि किससे बिलोंग कर रहा है, या फिर किसका उस पर राइट है, अधिकार है, ये बताने का काम कौन करता है, पजेसिव एडजेक्टिव करेगा। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं एक्सक्लामेटरी, अब हम उस पे आ जाते हैं जो हम लोगों ने अलग से पढ़ा, यानी 3 हमने नए देखने। तो पहला है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का मतलब वो एडजेक्टिव जिसमें हम सरप्राइज शो करते हैं और उसमें किसी ना किसी खास वर्ड के बाद में एक नाउन आएगा, जैसे व्हाट अ मिस्टेक, क्या गलती की, अब ये तारीफ नहीं है, टॉन्ट मारा जा रहा है, ठीक है, व्हाट अ लेडी शी इज, व्हाट अ स्नोफॉल। तो यहाँ पर देखा कि हमने वाटर का यूज किया है, हाउ अ ब्यूटीफुल, या हम ऐसे बोल सकते हैं हाउ द सनसेट इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो चीजें वर्ड यूज हो रही हैं अगर हम उसको ले, तो यहाँ पर हमने देखा कि मिस्टेक जो नाउन आ रहा है किसके बाद में, वाटर के बाद में, व्हाट अ के बाद में लेडी वर्ड आ रहा है, व्हाट अ के बाद में स्नोफॉल आ रहा है, तो ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे चलते हैं एम्फैटिक। एम्फैटिक जो होता है एम्फोसाइज करना, जोर देना, किसी चीज पे बल दिया जाता है अपनी बात को मनवाने के लिए, या फिर कह सकते हैं अपने आप को या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद पे खुद को करना या किसी दूसरे को उसके बारे में कुछ स्ट्रेस करना, तो वो कहलाता है एम्फैटिक। तो कोई भी एडजेक्टिव जो एम्फोसाइज करे, किसी आइडिया के ऊपर जोर दे रहे हैं, स्टेटमेंट पे दे रहे हैं, किसी पर्सन पे हम दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एम्फैटिक कहलाता है। इट वाज योर ओन आइडिया, ये तुम्हारी खुद का आइडिया था, कहते हैं ना, मम्मी बोलते ना ये तेरी खुद की गलती है, तो इट इज योर ओन फॉल्ट। तो यानी कि यहाँ पर जब हम या तो खुद के लिए, या फिर दिस इज द वेरी प्लेस वेयर आई मेट, यानी दिस इज द एग्जैक्टली यही वो जगह है जिसमें मैं वहां पर उससे मिला था। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, जब हम जोर देने के लिए किसी वर्ड को यूज कर रहे हैं तो वो क्या क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक। वैसे आज तक हमने एम्फेसिस के लिए क्या किया है, सेल्फ वर्ड को यूज किया ना, सेल्फ हो गया, सेल्फ हो गया, जैसे योर सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं जिसमें हम रिलेशनशिप भी बता रहे हैं एंड प्लस में हम उसको एम्फेसाइज भी कर रहे हैं, जोर भी दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्फैटिक एडजेक्टिव। अब देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, सेम, सच, ये तो हो जाते हैं आपके किसके,
ओवर हियर द के बाद में कॉमा नहीं है, द सेम है ना। वहीं पर इंडेफिनेट कौन से होते हैं, वन, एम, अनदर, सम अदर, एनी, सच और सर्टेन। तो ये हो गए। अब हम आगे बात करते हैं, यहां पर हमारा एडजेक्टिव का एक पार्ट जो बचा हुआ था हम उसके बारे में बात करेंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव। अब देखिए कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं। कंपाउंड एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो दो नाउन या दो वर्ड आपस में एक छोटू से डैश से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 4 फुट, लाइट वेट, ड्यूटी फ्री। तो यहां पर आप देखो ये दोनों वर्ड किससे जुड़े, छोटू से डैश से। इस छोटू से डैश को हम क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं इस वर्ड को, हाइफन। इस छोटे से डैश को हम हाइफन कहते हैं। तो जब भी कोई दो वर्ड्स आपस में जुड़ रहे हैं और वो कोई क्वालिटी स्पेशलिटी बता रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि 4 फुट ये स्पेशलिटी हो गई, लाइट वेट ये भी स्पेशलिटी है, ड्यूटी फ्री ये भी स्पेशलिटी हो गया। तो जिस भी नाउन के आगे ये लिखे जा रहे हैं और वहां पर अगर ये कोई इसकी क्वालिटी या कोई भी चीज बता रहे हैं, यानी उसकी कोई ना कोई खासियत बता रहे हैं, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आज वाला जो क्लास का सेशन है आपको पसंद आया होगा। ये हमारा सेशन एक्चुअली हमें रिपीट करना पड़ा, वरना हम आज आगे एक स्टेप आगे होते, बट परसों जो टेक्निकल एरर की वजह से, सो आई जस्ट डोंट वांट टू कि हम लोग सीधा आगे चले जाएं। एटलीस्ट वी शुड हैव कि हमारा जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आज हमने एडजेक्टिव के सारे बेसिक्स यानी उसके टाइप्स देख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम कल स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छे से देखिए, बेसिक अगर हम बात करें तो आप लोग है ना प्लीज रेगुलर रहिए ग्रामर के टच में, क्योंकि जब हम रेगुलर होते हैं तो रेगुलर होने के बाद सबसे खास बात ये होती है कि अगर हम रेगुलरिटी के साथ अपना कर रहे हैं ना तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। ग्रामर इतना बड़ा नहीं है कि जिसकी वजह से हमें सोचना पड़े या बहुत ज्यादा तंगी हो, नहीं, बहुत आसान और बहुत इजी और बहुत ही लीनियंट टाइप का सब्जेक्ट है और जिसको आप चुटकियों में क्या कर सकते हो, कमांड। बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा बेस फ्लोर, इसको बेस को हम तैयार करें और जैसे ही हमारा हो जाएगा फिर हम हाई लेवल पे चलेंगे, जिसमें हम फिर 2 बैचेस अलग अलग करेंगे, जिसका अंदर एक लाइव सेशन हमारा अकॉर्डिंग टू आरएमएस सैनिक और इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, और एक हमारा चलेगा आरआईएमसी, क्योंकि एक्चुअल में आरआईएमसी के अंदर ग्रामेटिकल को अलावा अच्छे लेवल का राइटिंग सेक्शन भी आता है, तो राइटिंग सेक्शन की भी हम क्लासेस अलग से रखेंगे। अभी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आप लोगों के ऑफलाइन हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, सैनिक स्कूल के, आरएमएस के और नवोदय के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आरआईएमसी के। तो प्लीज जिनको भी कांटेक्ट करना है नीचे आपको नंबर दे रखे हैं, आप उस पर कॉल करिए। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। अभी हमारे पास अच्छा खासा एक इंफॉर्मेटिव चीजें आ रही हैं ना, आई होप। और सबसे ज्यादा तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं एंड प्लीज इनको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ग्रोइंग है बट लेकिन लर्निंग बेस्ड है। तो कल फिर मिलते हैं हम अपनी क्लास के अंदर। टिल देन आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।